जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा। 5 अक्टूबर 2024 शनिवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। आज पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:03 से 6:16 तक है और शाम को 6:02 से लेकर 7:17 तक शुभ मुहूर्त है। माँ चंद्रघंटा ने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। माँ राक्षसों का वध करने वाली है। इनकी आराधना करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इनको 10 भुजाएं हैं। माँ भक्तों की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और इनकी पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और निडरता बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह का कोई दोष है तो उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है और इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं, खासकर संतानों की रक्षा करती हैं। वह अपनी संतान को निडर बनाती हैं। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। आज प्रातःकाल स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करने के बाद माँ चंद्रघंटा का जल से अभिषेक करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, कुमकुम, पुष्प, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माँ दुर्गा को पूजन किया जाता है। लाल रंग के पुष्प, पान, सुपारी, इलायची का भोग माँ को बहुत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले रंग की पूजन सामग्री ज़रूर अर्पित करें। माँ को दूध की बनी हुई खीर और दूध की बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। सप्तशी पाठ करना चाहिए तथा सुबह शाम माँ दुर्गा का पूजन, भोग, आरती करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की भी पूजा आपको करनी चाहिए। तो चंद्रघंटा माँ की स्तुति कैसे करें? स्तुति का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा? ये प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबा युद्ध चला। असुर का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने के लिए वह त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। ये सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको भयंकर गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। इन तीनों के गुस्से की वजह से तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देव गणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल और विष्णु जी ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए
इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर आक्रमण करने के लिए कहा और अन्य दैत्य और देवता दानव में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में सभी दल कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही साथ अन्य दानवों को और राक्षसों का भी माँ ने संहार किया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कल मिलेंगे माता के चौथे स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।